गुड मॉर्निंग। सब आ गए हो? सावन नहीं आया है? अभी अकाउंटेंसी का क्लास था। चलिए आज हम लोग करने वाले मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, देखिए पहली बात तो सीए, सीएमए, सीएस के लिए बात बोलते हैं कि आप लोग को अगर ऑनलाइन वाले हो या तो ऑफलाइन वाले, कहीं भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम टोटल का टोटल टॉपिक क्लियर करने वाले हैं रिलेटेड टू सीए, सीएमए और सीएस से। ठीक है, हाँ, अगर आप ऑनलाइन में हो या तो वीडियो अगर अपलोड होगा तो आप लोग कहीं भी स्किप ना करें। हो सकता है कि हम जितना भी बता रहे हैं, क्योंकि स्किप करने के कारण क्या होता है, छोटा छोटा चीज छूट जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए 5 सेकंड स्किप कर दिए तो हो सकता है जो 5 सेकंड के अंदर ही कुछ बताया वो स्किप कर दिए, तो फिर क्या कि कंफ्यूजन होगा, फिर समझ में नहीं आएगा, हो सकता है वही चीज एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो पहली बात स्किप ना करें, और आप लोग हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या बोल रहे थे कि आज हम लोग मीन, मोड, मीडियन करने वाले। ठीक है, अगर आपको हिंदी में, तो हिंदी वाले मीन को बोलते हैं माध्य, मोड को बोलते हैं हिंदी में बहुलक, और मीडियन को बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, तो आप 10 में पढ़ चुके हो मीन, मोड, मीडियन। पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हो तो भी हम क्या करते हैं, थोड़ा बेस से लेकर चलते हैं ताकि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले पहले माध्य। तो उससे पहले एक चीज हम आप लोग को बता देते हैं कि ये तीनों में एक फॉर्मूला का रिलेशन है। क्या है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, और सिंबल के साथ जानना चाहते हैं तो देखिए सिंबल है, सिंबल के साथ बहुलक को जेड से डिनोट करते हैं और माध्यिका को एम से डिनोट करते हैं। 2x बार, इस स्टेप से आपका फॉर्मूला लिखा रहेगा सिंबल के साथ, z बराबर 3m माइनस 2x बार। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात हम चर्चा करते हैं मीन के बारे में। सबसे पहला चर्चा किसका है मेरा? मीन के बारे में। तो मीन को हम पहले लेते हैं, स्किप ना करें वीडियो को। ठीक है, क्योंकि एकदम आराम से चलेंगे, हड़बड़ा कर नहीं, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो चलिए मीन। तो मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। क्या होता है? एवरेज। और एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। औसत। और अधिकांश बच्चों को पता है कि औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। पता है कि नहीं पता है? पता है। क्या करते हैं? टोटल नंबर को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं। ये हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब है जैसे कि औसत का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, वो 6 ओवर खेलता, फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, 3 ओवर, 5, 4, 5, 6, और क्या करता, फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड, 4, 5, 6 ओवर। इससे मान लीजिए 10 रन मारा, इसमें 5 रन, इसमें 4 रन, इसमें 6 रन, इसमें 5 रन और इसमें 10 रन। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि टोटल रन कितना मारा, तो टोटल को ऐड कर देंगे, 10 और 5 15, 15 और 10 कितना हो गया, 25, 5 और कितना हो गया, 30, 40 रन। तो टोटल रन आपका कितना हो गया,
टोटल रन कितना हो गया आपके पास? तो टोटल रन आपके पास हो गया 40। और अब ये जो टोटल रन, लेकिन आप ये बताइए जो 40 रन ये मारा वो कितना ओवर में मारा? 6 ओवर में। तो ये बता रहा कि रन का एवरेज क्या है? पर ओवर इसका एवरेज क्या है, यानी पर ओवर कितना रन बनेगा इसका? तो पर ओवर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पर ओवर का मतलब पूछ रहा है एवरेज, और एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना टोटल रन मारा है और जितना ओवर में मारा है, कितना ओवर में? 6 ओवर में, है ना? तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए 2 करते पहले, ये 20 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। अब देखिए 3 1 जा 6 टाइम में, अब 2 बचा तो 6 6 6 6 जाते रहेगा, तो 6.67 क्या बनेगा? एवरेज बनेगा। तो एवरेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। अगर मान लीजिए, अगर आपको बोला कि आप मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है आपके पास, ए बी सी डी ई, ये आपके क्या है? सब्जेक्ट है। किसी में 50 नंबर्स लाए, किसी में 40, किसी में 10, किसी में 50, किसी में 100। यानी कि आप 5 सब्जेक्ट में टोटल कितना रन मारे हैं? तो आपने टोटल रन, सॉरी, आप 5 सब्जेक्ट में टोटल रन कितना लाए हैं? तो ऐड कीजिए 100 और इधर 150, कितना हो गया? 250। अब देखिए ये 250 है। आप बोलेगा एवरेज क्या है आपका सब्जेक्ट का? आपका मार्क्स का एवरेज क्या है पर सब्जेक्ट? तो आप क्या कीजिएगा? 250 और कितने सब्जेक्ट का? 1 2 3 4 5 डिवाइड कर दीजिए, यानी कि सम ऑफ टोटल नंबर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। क्या बोले हम? एवरेज निकालने के लिए क्या करना है आपको? सम ऑफ टोटल नंबर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है। तो 250 से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5155, यानी कि एवरेज कितना निकला? 50। देखिए इसी एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। तो आपको इस टाइप से डाटा दिया रहेगा, इस टाइप से आपके पास डाटा दिया रहेगा और बोलेगा मीन निकालिए। तो जब सिंपल इस टाइप से डाटा दिया रहता है, जब इस टाइप से आपका डाटा दिया रहता है, तो आपको क्या करना है? टोटल नंबर को ऐड करना है और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है, यानी कि ये पूरे को ऐड करना है और ऊपर में लिख देना है और नीचे नंबर ऑफ आइटम से 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। तो आपका इस टाइप से एवरेज निकलता है। तो चलिए थोड़ा सा और डीपली जाते हैं। चलिए देखिए, पहले बात तो जो आपको हम बताएं वो बताएं कि माध्य होता क्या। तो माध्य हम लोग देखें, मीन को क्या देखें कि मीन क्या है? एवरेज है। और एवरेज हमको पता है कि कैसे करते हैं? सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है। तो चलिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देते हैं और उसका हमको मीन निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 10 5 20 6 4 6 दे रखा है। आपके पास ये डाटा दिया हुआ है और बोला कि इसका मीन निकालिए या तो माध्य निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा? या तो औसत निकालिए या तो एवरेज निकालिए। तो सबका मतलब मीन है। तो क्या करते हैं हम? टोटल को ऐड करते हैं पहले। तो समझिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से मीन को डिनोट करते हैं। आपका सिग्मा ये होता है सिग्मा का मतलब होता है जोड़। किसका जोड़? इसका जोड़। तो हम जब इस टाइप का डाटा दिया रहता है तो इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा एक्स, यानी किसको हमको ऐड करना है? एक्स को ऐड करना है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमको क्या करना है? ऐड करना है। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो उसको हम बोलते हैं एन। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन हो और आपको मीन निकालना है तो आप क्या कीजिए? सम ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। तो चलिए आप सम कर लेते पहले। तो 10 और 5 15, 15 और 20 कितना हो गया? 35, 35 और इधर 10 कितना हो गया? 45 और 10 55। और कितना नंबर है?
1 2 3 4 5 6 आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना, तो आपका क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं, 6 1 जा 6। आपको पता है कि 9 टाइम्स में कितना आता है, 54 आता है। उसके बाद डेसिमल आ जाएगा, हो जाएगा 10, तो कितना बार में, 1 टाइम्स में, फिर कितना जाएगा, 4 बचेगा तो हो जाएगा 40, तो फिर कितना 6 तो अप्रॉक्स में आपको 9.16 एवरेज ले लेना है। यानी कि आपका जब इस टाइप का दिया रहेगा तो आपका मीन ऐसे निकलेगा। आपको टोटल को ऐड करना है और उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। समझ में आ रहा है कि कहीं डाउट है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास दे रखा है कि 10, मान लीजिए 10 बच्चा है और 10 बच्चा का नाम है A B C D E F G H I J, ठीक है। और सब क्या करते हैं, ये जितने भी स्टूडेंट है सबका मार्क्स दिया हुआ है। कोई 30 है, कोई 20 मार्क्स लाता है, कोई 50 लाता है, कोई 100 लाता है, कोई 50 लाता है, कोई हो सकता है 60 लाता है, हो सकता है 40 लाता है, हो सकता है 30, हो सकता है 20 और हो सकता है 60। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि आपका 10 बच्चा में से कोई एक जैसा नंबर लाए और कोई अलग अलग तरह का नंबर लाए। अब आपके पास बोलेगा ठीक है इसका माध्य निकाल लिए, तो हम अभी बोले कि जिस टाइप में सिर्फ इस टाइप का डाटा दिया रहेगा उसका आपको मीन कैसे निकालना है। मीन बराबर सिग्मा या सम ऑफ एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा को एक्स बोलते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि नीचे तो आने वाला है 10 लेकिन ऊपर कितना आएगा वो पता नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 0 0 0 0 है ना, 6 to 8 8 और 8 हो गए इधर और 7 इधर, 15 15 और 5 20 20 और 6 26 1 27 27 और 27 और 7 कितना हो गया, 34 34 और 3 37 370। तो ऊपर आपका कितना लिखा जाएगा, 370। 0 0 कट गया, यानी कि माध्य आपका कितना निकला, 37। ठीक है, समझ रहा है। यानी कि जब इस टाइप का डाटा दिया रहेगा तो आपका किस टाइप से निकलेगा, आपको सबको टोटल करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। लेकिन आप बताइए क्या इस डाटा को सिर्फ इसी टाइप से लिखा जा सकता है या तो दूसरे टाइप से भी लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। हम इसको देखिए, जो रिपीट कर रहा है हम उसको इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे 30 है, क्या है, 30 है, 20 है, 50 है, फिर 50 है छोड़ दीजिए, 100 है, उसके बाद 60 है। जो रिपीट कर रहा है उस नंबर को दोबारा नहीं लिखेंगे। 40 है और उसके बाद 30 लिख चुके हैं, 20 भी लिख चुके हैं, 60 भी लिख चुके हैं, ठीक है। अब ये बोलिए, हम जो यहाँ पे देखें यहाँ पे 30 कितना टाइम्स ऐड हुआ होगा, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स। जो हम 30 अलग जोड़ रहे हैं हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 30 कितना बार है, 2 बार। 20 कितना टाइम्स है, 2 बार। 50 कितना टाइम्स है, 2 बार। 100 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स। 100 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स। 60 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स। 40 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स। अब हमको लग रहा है कि यहाँ पे 10 है, लेकिन यहाँ पे ये ऐड करने के बाद ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, ये 1 बार, तो टोटल तो वही हो रहा है। तो एक और कुछ छूटा हुआ है, 32 टाइम्स लिखे हुए हैं, लेकिन 30 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स ही है। 20 1 2 3, देखिए ये 3 बार है, ठीक है, ये 3 बार है। तो अब इसी डाटा को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो जो अलग डिफरेंट टाइप का नंबर यहां लिखे उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और ये जितना बार रिपीट कर रहा है उसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन में इस टाइप से भी दिया रहेगा जहां पे एक्स और एफ दिया रहेगा और उसका मीन निकालने बोलेगा। तो अब ध्यान से देखिए,
क्या कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कैसे हो गया? सो अब समझ में आया? क्यों? क्योंकि हम इसको जो जितना बार रिपीट कर रहा हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो हुआ इस सीरीज से इस सीरीज में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये जो जिसमें सिर्फ एक्स रहता है उसको लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है। अब इसी डाटा को जब हम इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं, देखिए सेम डाटा को हम इस टाइप से अगर प्रेजेंट करते हैं तो इस डाटा को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब इस डिस्क्रीट सीरीज को हिंदी में बोलते हैं खंडित श्रेणी। क्या बोलते हैं? खंडित श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। कोई डॉट? अब देखिए, अगर मीन निकालना है तो आप समझिए, हम क्या करते हैं मीन निकालने के लिए? टोटल को सम करते हैं, तो इसको भी सम करेंगे। अब कैसे सम करेंगे? जो 30 को 2 बार जोड़ रहे थे, हम 30 को 2 बार जोड़ रहे थे, हम इसको ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं। क्या f इंटू एक्स कर सकते हैं कि नहीं? जो 30 जो जोड़ते हैं 2 बार, 30 + 30 60, तो हम इसको 30 × 2 60 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 20 जो 3 बार जोड़ेंगे, 20 20 20 20 60, तो उसको 20 × 3 भी तो लिख सकते हैं 60। 50 जो 2 बार जोड़े, यहाँ पे 2 गुना कर देंगे 100। अब जो 100 यहाँ पे एक बार था तो 100 भी यहाँ एक बार हो गया। 60 एक ही बार था तो एक ही बार, 40 तो 40 बार। ठीक है। अब जब इसको ऐड करेंगे, किसको? समेसन। देखिए समेसन किसके साथ लगाएंगे? किसका समेसन कर रहे हैं हम? एफ एक्स का। तो समेसन एफ एक्स जब इसको ऐड करते हैं, चलिए देखिए, तो ये भी 370 आएगा। क्यों? क्योंकि इसी डाटा को इस टाइप से प्रेजेंट किए हुए हैं। जो 30 यहाँ पे 2 बार जोड़े उसको 30 × 2 कर दिए। एक्स ये हो गया अलग टाइप का नंबर, और जितना बार ये रिपीट किया उसको एफ से डिनोट किए। एफ से जो डिनोट किए इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारंबारता। अब आप लोग का माइंड में आता होगा ये बारंबारता क्या है? तो जो कोई भी नंबर जितना बार रिपीट कर रहा है उतना बार हम लिख रहे हैं। 30 2 बार रिपीट कर रहा है, 20 3 बार रिपीट कर रहा है, 50 2 बार रिपीट कर रहा है, 100 एक बार, 60 एक बार, 40 एक बार। यानी कि कोई भी नंबर जितना बार रिपीट कर रहा है वो हम कहां पे लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। ठीक है। तो चलिए हम क्या बोल रहे थे? एफ एक्स को ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए ऐड करते हैं। 0 0 0 0, इधर 0 ही आएगा, को डॉट। फिर यहाँ पे आते सेकेंड वाला, 4 6 कितना? 10 10, और यहाँ देखिए ये सेकेंड में जा रहा है तो 10 यहाँ हो गया, 6 दूना 12, यहाँ कितना हो गया? सॉरी कुछ छूट गया लगता है, क्योंकि यहाँ 370 आ रहा है, यहाँ 370 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आना चाहिए 16। कहीं पे कुछ छूटा है या तो यहाँ जोड़ने में मिस्टेक हुआ, तो एक बार हम जोड़ के फिर से देख लेते हैं। 0 0 0, 6 2 8 8 8 और 3 11 11 11 और 4 15 15 4 19 19 और 5 19 5 19 5 हो गया 24 24 और 5 29 29 और 2 31 31 और 3 34 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर अलग आ रहा है। फिर एक बार देख लेते हैं क्या मिस्टेक हो रहा है। 0 0 3 2 5 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 और 10 25 25, यहाँ 36 आएगा। तो यहाँ 36 का 6, हाथ में 3 था, 3 और 1 इधर मेरा 4, तो 460, तो इधर भी 460 मेरा आना चाहिए। तो चलिए ऐड करके देखते हैं। इधर 0 0 0, 6 4 10 10, और इधर कितना हो गया? 0 का 0 था, 6 4 10 10 10 और 6 दूना 12 22, 6 4 10 30 दूना 60 20 30 60 50 दूना 100 100 एकम 100 60 एकम 60 45। कि जब इसको ऐड किए तो 460, और जब इसको भी ऐड किए तो 460 आएगा। ठीक है। तो अब देखिए एफ एक्स
सिग्मा एफ एक्स आया 460, और ये हमारा हो गया जैसे ये पूरा सम किया 460 आया, उसी तरह एफ एक्स को पूरा सम करेंगे तो 460 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या करते थे मीन निकालने के लिए, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते थे या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते थे। जैसे यहाँ 10 से हम डिवाइड किए, उसी टाइप से यहाँ पे जो 10 आएगा वो किसको ऐड करने से होगा, क्योंकि ये वाला है, क्योंकि 30 2 बार आया, 20 2 बार आया, 50 2 बार आया, 100 1 बार आया, 40 60 2 बार आया, 40 1 बार आया, तो एंड ये ना होगा, नंबर ऑफ आइटम ये होगा, यानी कि क्या सम करेंगे हम, सिग्मा एफ, तो कितना आ जाएगा 10, सिग्मा एफ मेरा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मीन निकालने के लिए ये हमारा कौन सा सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज, और डिस्क्रीट सीरीज में निकालने के लिए हम क्या देखें, डिस्क्रीट सीरीज में जो मीन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ करेंगे। क्यों, क्योंकि जिस तरह इंडिविजुअल सीरीज में 460 आ रहा था टोटल ऐड करने पे, तो 460 यहाँ इसमें कहां से आ रहा है, एफ एक्स को ऐड करने पे, ठीक है, कितना 460। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते थे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ कौन सा है, सिग्मा एफ है, तो क्या बना सिग्मा एफ। तो आपके पास सिग्मा एफ एक्स क्या निकला 460, और सिग्मा एफ हमारे पास कितना है 10 है, 1010। देखिए आप ध्यान में दीजिए, तो इसका मीन 37 आया हुआ है, इसका 46 आया हुआ है। ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा ऐड करने में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 460 आता था, ठीक है, तो यहाँ पे मीन जो चेंज हो जाएगा 460 आएगा, ठीक है। अब जब इसको क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 46 आएगा। तो देख पा रहे होंगे आप, सेम सीरीज का सेम डाटा का अगर इंडिविजुअल, देखिए डाटा हमारे पास एक ही है, डाटा जो हमारे पास है, डाटा हमारे पास यही है। अब यही डाटा को हम किस में कन्वर्ट किए होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में। जब डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या किए, मीन निकाले, तो देखिए मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो देखिए क्या देख पा रहे हैं आप कि 460 डिवाइडेड बाई 10 कितना है 46। जब आप इंडिविजुअल सीरीज में किए तो भी इसका मीन कितना है 46, यानी कि सेम ही डाटा को अगर इंडिविजुअल सीरीज में बनाए, यानी कि डायरेक्ट जोड़ के और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे तो भी मीन 46 आएगा, और इसी डाटा को अगर हम एक्स और एफ में कन्वर्ट करके बनाते हैं तो भी मीन हमारा एक ही आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सेम डाटा का इंडिविजुअल सीरीज का मीन हमारे पास 46 है और डिस्क्रीट सीरीज का मीन हमारे पास 46 है, ठीक है। तो आप लोग का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा हो गया डिस्क्रीट सीरीज। अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में कहीं कंफ्यूजन, डिस्क्रीट सीरीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो अब हम लोग करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो चलिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज आखिर क्या होता है और उसका माध्य कैसे निकालेंगे। तो जैसे आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कोई भी आपका डाटा दिया हुआ है, जैसे 2 6 7 8 9 4 6 8 4 6 2 2 3 6 9 4 6 3 10 12। इस टाइप से आपके पास डाटा दिया हुआ है और आपको बोला कि आप क्या कीजिए, इस डाटा का मीन निकालिए। तो पहली बात तो आप कैसे मीन निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, आप सबको क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दीजिएगा, यही कीजिएगा। दूसरा, पहला हम क्या देखें, पहला आप कैसे बनाइएगा, पहला टोटल को ऐड कर दीजिएगा, यानी कि जब इस टाइप से दिया रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं।
तो आप किसका सम कीजिएगा, x का, और 1 2 3 करके जितना भी होगा ये आइटम उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये मेन निकल जाएगा। आप दूसरा इसको कैसे बना सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके। तो आप इसको डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो आपको पता है x और f में कन्वर्ट करके डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जितना भी अलग अलग टाइप का नंबर है वो यहाँ हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। पहला 2 है, फिर हमारे पास 6 है, फिर 7 है, फिर हमारे पास 8 है, फिर 9 है, फिर हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास 6। देखिए रिपीट नहीं होना चाहिए, 6 हम लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं, 3 नहीं लिखे हुए हैं तो 3 लिख देंगे। अब हमारे पास 6 लिख चुके हैं, 9 भी लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 6 भी, 3 भी, 10 नहीं लिखे हुए तो 10 लिख लेंगे और 12 लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि ये नंबर कितना बार रिपीट कर रहा है, तो 1 2 3 टाइम्स, तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी में 3 डाल देंगे। 6 कितना टाइम्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। 7 कितना टाइम्स है, 1 एक ही टाइम्स है तो यहाँ 1 लिखेंगे। 8 कितना टाइम्स है, 1 2, तो यहाँ 2। 9 कितना टाइम्स है, 1 2, तो यहाँ 2। 4 कितना टाइम्स है, तो 4 हमारे पास 1 2 3 टाइम्स है तो हम लिख देंगे 3 टाइम्स। 3 कितना टाइम्स है, तो 3 हमारा एक बार है तो हम यहाँ 1। 10 भी मेरा एक ही बार है और 12 भी मेरा एक ही बार है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसी डाटा को हम लोग किस में चेंज कर दिए, डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर दिए। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्क्रीट सीरीज को कैसे सोल्यूशन होगा। अब इसी डाटा को हम कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो हम अभी डिस्कस कर चुके थे कि एक डाटा को कैसे इंडिविजुअल सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज में यानी कि खंडित श्रेणी में चेंज किए हुए थे। हम बोले आगे क्या है, हम लोग सतत श्रेणी करेंगे, है ना, यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज। तो इस डाटा को हम कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए देखिए, सबसे छोटा नंबर जो मेरा 2 है और सबसे बड़ा 12 है। तो आप क्या कीजिए, एक क्लास बनाइए, एक क्लास बनाते हैं हम, एक क्लास बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वर्ग अंतराल। आपके पास वर्ग अंतराल बनाना है और इधर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या बनाना है, 2 है तो हम बनाएंगे, देखिए सबसे छोटा 2 है तो हम मान लेते हैं क्लास बनाएंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 40। ठीक है, क्यों बनाए स्टेप से हम क्लास, तो आप देखिए सबसे छोटा मेरे पास 2 है, सबसे मेरे पास छोटा 2 है तो हम ले लिए 0 से 2। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा हमारे पास 12 है तो हम 0 से लेकर 12 तक के 12 से आगे हम लिए, क्या रीजन है वो हम चर्चा करेंगे, क्यों हम नहीं 12 तक ही छोड़ दिए तो उसका भी हम चेक कर लेंगे। लेकिन पहली बात, जब भी आप क्लास बनाइएगा तो ये जो बीच में डिफरेंस है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, क्लास इंटरवल जो है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं L1 और इसको बोलते हैं हम लोग L2, लोअर, और इसको बोलते हैं अपर। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। समझिए बात को, पहली बात इसका डिफरेंस L1 L2, L1 L2 ये सब का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। आने का अंतर देखिए 0 से 2 का अंतर 2, इसका भी अंतर 2, इसका भी 2, सबका 2 2 मिलेगा। और जहां से खत्म हो रहा वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, जहां से खत्म वहां से स्टार्ट होना चाहिए। एक क्लास का नियम है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। अब ये इस स्टेप से हम कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप देखिए 0 से 2 में, 0 से 2 में, तो देखिए 0 से 2 में, देखिए 0 से 2 में एक भी नंबर नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, 2 तो बोलेगा इसी में नहीं, लेकिन अब बीच का बात करें इसमें 1.99 आ जाएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। तो 0 से 2 में 0 है। अब देखिए 2 जो है इसमें आएगा, किसमें, 2 से 4 में आएगा। तो देखिए कितना है, जो 2 से 4 में आता है तो हमारे पास 2 ही 2 है, 2 है, 3 है और यहाँ पे भी 3 यानी 2 और 3 आएगा, 2 और 3। तो देखिए 2 3 3 बार है और 3 एक बार है, यानी कि 3 बार 4 बार, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 से 4 तक वाले कितने नंबर है, 4 ठो, 4 से 6 वाले।
अब 4 इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 इसमें नहीं आएगा, 4 इसमें आएगा, क्योंकि इसमें 3.99 आएगा, लेकिन 4 इसमें नहीं आएगा, 4 अगले में आएगा। तो 4 हमें देखिए 4 और 6 के बीच में लेना, 6 फिर इसमें नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या देखना है, 4 और 6 के बीच में देखना है। फोर और 6 में क्या करना हमको, 4 और 6 के बीच में देखना है। तो चलिए 4 और 6 के बीच में, तो 4 के 6 में बीच में कौन आएगा, 4 आएगा, 1 2 3, 6 तो नहीं आएगा, तो 4 आएगा जो है वो कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 6 8 में, तो 6 8 में 6 आएगा, तो 1 2 3 4, 6 हमारे पास 5 है, तो हमारा 6 के 8 में बीच में 6 है जो 5 बार है। ठीक है, 8 से 10, 8 और 10 के बीच में देखिए 8 इसमें, आप समझिए 8 इसमें नहीं आएगा, 7.99 आएगा, लेकिन 8 इसमें नहीं आएगा, 8 इसमें आएगा। तो चलिए 8 1 2, अब देखिए 8 से 10 है, तो इसमें 9 भी तो आएगा, तो 8 और 9 इसी में आएगा, तो 8 2 बार है, 9 2 बार है, यानी कि 4 बार। अब देखिए 10 से 12, 10 से 12, तो 10 तो इसमें नहीं आएगा, 10 इसमें आएगा, 12 और 12 भी इसमें नहीं आएगा, 12 इसमें आएगा, तो 10 सिर्फ आएगा, तो 10 एक बार है, और 12 इसमें नहीं आएगा, 12 से 14 में आएगा, इसलिए हम 12 तक छोड़े नहीं, हम 12 से 14 लिए। आप क्लास को 2 से 4 स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन एंड आपको 12 से 14 में ही करना होगा। ठीक है, तो आपका एक ही डाटा का इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में दिया रहता है, और आपको क्या बोलता है कि आप माध्य निकाले, मीन निकाले। तो आपको पता है कि एक ही डाटा का अगर हम इंडिविजुअल सीरीज में सॉल्यूशन करें, या तो डिस्क्रीट सीरीज में करें, या तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में करें, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि कैसे एक ही डाटा को हम इंडिविजुअल में कैसे बनाते हैं, डिस्क्रीट में कैसे बनाते हैं, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे बनाते हैं। तो आप लोग को ये क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये वाला डाटा से आपका क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो हम इस डाटा के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले आप स्टार्टिंग में आते हैं, हम आपको पहले आपको देखें, फर्स्ट मेरा काम क्या था कि आप लोग को ये समझा पाए कि एक ही डाटा से इंडिविजुअल सीरीज कैसे बनता है, डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनता है, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे बनता है। अब हम डिफरेंट टाइप्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज का अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, हम तो सिर्फ क्या कि आपको इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपका लंबा क्लास चलने वाला है, और ऑनलाइन वाले कोई बोल रहे हैं स्थिर बनाए रखिए, आपका टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग ना स्किप करें। ठीक है, स्किप वगैरह ना करें, आप थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हम आपको थोड़ा चाहते हैं कि डीपली बताएं, क्योंकि सीए सीएमए और सीएस का स्टूडेंट हो तो क्या है कि अगर देखिए कॉन्सेप्ट नहीं रखेगा तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। तो इसलिए थोड़ा लेट हो, लेकिन आराम से धीरे 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 करके हम लोग हर तरह का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो करने वाले किस तरह का क्वेश्चन करेंगे, कुछ बता दिए हुए, तब थोड़ा हट के थोड़ा बनाते हैं। जैसे आपके पास x दिया है 2 3 4 6 8 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका बोला आपको मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ x दिया रहता है उसका अगर मीन निकालना है आपको, तो आपको पता है चलिए जोड़ते हैं 2 3 5 और 10 15 15 10 25 है ना। और आपको क्या करना है, नंबर, तो नंबर आपके पास कितना, आपको क्या करना है, सिग्मा एक्स में से डिवाइड करना है एन से। तो सिग्मा एक्स हमारे पास 25 और नीचे 6, तो 6 4 बार में 1 बचा, तो 6 कम, फिर कितना हो गया 4 40 है ना, तो 6 छक 36, 6 छक 36, फिर 40 हो गया, फिर 6 छक 36, इसी टाइप से जाते रहेगा। तो 4.167 अप्रॉक्स में हम क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका सिंपल हो गया, ये आपका सिंपल हो गया। आप थोड़ा सा हट के करते हैं। अब हट के हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन लेते हैं
मान लीजिए आपके पास दे रखा है 5, 10, 12, 8, 25, 5, ठीक है, 5, 20, 40, 60, ठीक है। और एक और ले लेते हैं ताकि आराम से कट पाए, 10। और आपके पास ये डाटा दिया हुआ है और आपको बोला है कि मीन निकालिए। क्या निकालना है आपको? मीन निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको डायरेक्ट ऐड कीजिएगा। तो चलिए ऐड करते हैं, ऐड करते हैं इसको। तो 5, 10, 15, 15 देखिए 20 है, तो हो गया कितना? 35, 35 और ये हो गया 30, तो हो गया कितना? सॉरी थोड़ा सा 15, 15 और इधर हो गया था हमारे पास, ये आपका थोड़ा छोटा कॉमा है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। 15 और इधर 20 हो गया 35, 35, 35 और इधर हो गया 30, तो 35, 30, 65, 65 और 20 85, 85, 185, 195, 195। अगर देखिए थोड़ा सा मिला लेते क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी डाटा का अगला क्वेश्चन बनाएंगे तो हो सकता है मिस्टेक होगा, फिर आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 5, 10, 15, 15 और इधर 20 था, 35, 35 और 30 65, 65, 85, 85, 85 और 100, 185, 195 और आप नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप देख पा रहे होंगे मीन कितना आएगा? 19.5 आएगा, है ना। ये 0 कट जाएगा तो यहाँ जाएगा डेसिमल, तो आपका मीन निकला 19.5। तो चलिए आप देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन आगे क्रिएट होता है, कंफ्यूजन आगे क्रिएट होगा। और कैसे होगा सो देखिए, आप इसको जब इस टाइप से सिंपल एक ही ठो दिया जाता है तो इसको हम x के रूप में लिखेंगे, है ना। अगर मान लीजिए यही डाटा x के रूप में करके लिखा हुआ है, जैसे इस टाइप से लिखा रहेगा 5, 10, 12, 8, 25, 5, 20, 40, 60, 10। अब मान लीजिए कि इसमें से कोई एक ठो खाली है और यहाँ पे कोई भी एक ठो वेरिएबल नंबर दे रखा है, x दे रखा है और बोल रखा है कि आप क्या कीजिए कि आपके पास इस टाइप का दे रखेगा x बराबर, और इसमें से बोलेगा कि ये वाला वैल्यू निकालिए। तो आप समझिए कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो मान लीजिए आपके पास इस टाइप से खाली है, यहाँ पे बोल दिया यहाँ पे वाट है, यानी कि x का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसमें आपका इंफॉर्मेशन दिया है कि मीन बराबर आपके पास, देखिए इसी डाटा का बना है तो मीन हमारे पास कितना निकला? 19.5। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीन, इस क्वेश्चन का मीन 19.5 है और आपको x का वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा? हमको पता है कि जो मीन निकलता है वो कैसे निकलता है? सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो सिग्मा x, तो हमारे पास मीन तो दिया हुआ ना, मीन तो हमारे पास 19.5 दिया हुआ है, सिग्मा x। तो चलिए सिग्मा x करते हैं। तो आप देखिए ऐड करते हैं पूरा, इसको हम लोग पूरा ऐड करते हैं तो कितना होगा? 5, 10, 15, 15 और इधर हो गया 20, 35, 35 और 5 40, 40, 40 और 60, 40, 60 कितना हो गया? 40 और 60, 100, 100, 170। तो 170, तो सिग्मा x 170 प्लस x भी तो है, ये होगा। अब देखिए अभी जब टोटल ऐड किए हुए थे हम तो कितना आया था? 195। तो उसमें से कौन सा, देखिए 8 के बाद, तो 8 के बाद 25, तो हम 25 क्या किए हुए? 25 ही तो नहीं है, 25 गैप किए हुए हैं। देखिए 170 में से 25 घटा दीजिएगा, 195 में से 25 घटा दीजिएगा तो 170 ही आएगा। और प्लस इस वैल्यू का हमको पता नहीं है तो उसको हम लोग x माने हुए हैं। हमको x पता नहीं है, इस क्वेश्चन में मीन दिया हुआ था और x जो यहाँ पे 25 था हम उसको गायब कर दिए हुए हैं, हम उसी का वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए सिग्मा x बराबर 170 प्लस x है, तो सिग्मा x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 170 प्लस x लिख सकते हैं। और n कितना हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमारे पास 10। तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे बना। आप देखिए 19.5 जो मीन दिया हुआ है, हम सिग्मा x पता नहीं है तो सिग्मा x में हम यहाँ जोड़कर कितना है? 170 प्लस x और
एन हमारे पास नंबर, कितना नंबर है 10 ठो है, 10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 को 19 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 195, और 1 से करेंगे कितना होगा 170 प्लस एक्स ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 195 और 170 इधर एक्स है। अब 195 में 170 जाएगा कितना बचेगा 25। तो देख पा रहे होंगे कि इस जगह पे जो वैल्यू हमको पता नहीं है उस वैल्यू का नंबर कितना होगा 25 होगा। एक्स का वैल्यू कितना निकला 25। तो अब ध्यान से देखिए, तो जो 8 के बाद है यहाँ पे वो 25 ही था। ठीक है, तो इसमें क्या था आपके पास सब दिया हुआ था और मीन निकालने बोला था, इसमें मीन दिया हुआ था, एक ठो गायब किया हुआ था वो निकालना था। तो हमको पता था कि मीन बराबर होता है सिग्मा एक्स बटा एन, तो मीन दिया 19.5 और सिग्मा एक्स क्या होगा यहाँ से हम जोड़े, सिग्मा एक्स बराबर 170 प्लस एक्स, और एन तो हमारे पास दिया हुआ है 10, 1 2 3 4 करके 10। अब हम इसको यहाँ पे नोट किए, यहाँ पे देखिए इसी को यहाँ पे उतारे, तो 19.5 बटा 1 170 प्लस एक्स बटा 10, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसको इससे करेंगे सेम उतर गया इधर, और इसको इससे किए तो 10 हट गया 195। अब 195 ये जो 170 इधर प्लस में था इधर लाए तो माइनस में, तो x बराबर आपका क्या निकला 25। तो अब देख पा रहे हो जब आपका इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी नंबर मिसिंग रहेगा तो आपको इस टाइप से निकालना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया आपका मिसिंग का। ठीक है, अगर मिसिंग है तो आपको इस टाइप से सॉल्यूशन करना है। अब नेक्स्ट, अगर आपके पास ये आपका हो गया किसका इंडिविजुअल सीरीज का। अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। किसका डिस्क्रीट सीरीज पे आते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हम मान लेते हैं x दिया हुआ है और f दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा, दिया रहेगा। तो x मान लेते हैं हमारे पास 5 है, 10 है, 2 है, 5 है, 1 मिनट। x अधिकांश x तो रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि x अगर रिपीट करेगा तो फ्रीक्वेंसी फिर कहाँ होगा। अगर रिपीट नंबर यहाँ होगा तो x में नहीं दिखाता, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में क्या दिखाता है, अगर 5 है तो उसी को तो रिपीट बताता है ना। तो 5 अगर मान लीजिए 5 बार है, ये 10 बार है, ये 5 बार है, ये 5 बार है, 6 भी मान लेते 5 बार है, ये भी मान लेते 5 बार है। इस टाइप से आपका डाटा दिया हुआ है, एक्स और एफ दिया हुआ है। ये कौन सा सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, और इसका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा मीन, तो हमको पता है क्या करेंगे हम, f इंटू एक्स करेंगे, है ना। तो चलिए 5 पच्चे 25 और 10 100, 5 दूना 10, 3 पचे 15, 6 पचे 30 और 5 छक 20। अब आपको क्या करना है, हमको पता है कि समेशन सिग्मा एफ एक्स करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए 30 20 50, 50 इधर हो गया, 50 और 10 60, 60 और इधर कितना हो गया 15 40 100 और इधर 200। एक बार और चेक कर लेते हैं, 15 इधर हमारे पास 50 था, 15 40 100 और इधर 200। एक बार और चेक कर लेते हैं, 15 इधर हमारे पास 50 था, 50 60 और इधर 40, तो हो गया 100 यानी कि 200। ठीक है, कितना आया 200। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 240 और 10, ठीक है 200 आया सिग्मा एफ एक्स। उसके बाद आपको पता है किसको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ करेंगे एन के लिए। कितना होगा 5 5 5 25 25 35, कितना आया 35। अब हमको पता है डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ।
तो हमारे पास कितना है 200 और इधर 35। तो ये कटेगा 5 सत्ते 35 और 5 से कटे 5 चक 40 बार में, 7 एकम, ये कटेगा कितना 7 पचे 35 डेसिमल 50 हो गया। तो 7 सत्ते 49। अगर यहाँ दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ कर देते हैं 7 है और ऊपर 40 है, ठीक है। तो कितना बार जाएगा 7 पचे 35 डेसिमल, अब बचे कितना 5 तो हो गया 50, तो 7 सत्ते 49, एक बचा 0, तो 7 एकम 7। तो अप्रॉक्स में हम ले लेंगे मीन बराबर अप्रॉक्स में ले लेंगे 5.71, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज का सोल्यूशन हो गया। तो डिस्क्रीट सीरीज का आपको इस टाइप से सोल्यूशन करना है। तो इसका भी तो मिसिंग हो सकता है फ्रीक्वेंसी, कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्या हो सकता है? इसका भी मिसिंग, इसका भी क्या हो सकता है? इसका भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मिसिंग होगा फ्रीक्वेंसी, उस टाइप का क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। तो आपका ये सिंपल हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी आपका मिसिंग है तो क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि थोड़ा आपको एक बार और हमको बनाना पड़ेगा ताकि आपको आंसर मिल पाए। क्योंकि आप अगर देखिए, अगर मिसिंग होगा फ्रीक्वेंसी तो मीन पता होना चाहिए, और हम किताब से पढ़ाते नहीं है, ठीक है। हमारे पास खुद का क्वेश्चन होता है और खुद से बनाते, ठीक है। क्योंकि बच्चा का मेरा काम है कॉन्सेप्ट देना। आपके पास बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराएंगे अपना। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अपना बुक का कीजिए, ठीक है। क्योंकि रटा रटाया अगर बनाइएगा तो फिर मज़ा नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आपके पास x दिया हुआ है 5, 6, 3, 2, 6 और 4, और इसके साथ फ्रीक्वेंसी दे रखा है 5, 10, 20, 10, 15 और मान लेते हैं यहाँ पे 20, और थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं 9, 5 और नेक्स्ट ले लेते हैं 8, 5, 7 ले लेते हैं 10। तो आपके पास 3, 3, 3, 9 और 1, 2 ले लेते हैं। देखिए इसमें x में रिपीट नहीं होगा, क्यों? ठीक है, क्योंकि ये रिपीट नंबर को हम ही तो फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं। अगर फिर से 2 लिख देंगे, अगर 2 से तो एक ही साथ यही 2 में गुना करके लिख देते, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते, तो इसलिए हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो अब देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे क्यों लेट लगाएं, उसका वजह है ताकि हमारा जो डिवाइड हो वो पूरा हो पाए, ठीक है, ताकि हमारा सोल्यूशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपके पास ये डिस्क्रीट सीरीज है, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है और आपका इसका मीन निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, x और f कीजिएगा, इसी को हम लोग f(x) भी बोलते हैं, या तो f(x) कीजिए या तो x(f) कीजिए, एक ही बात है। 2 × 3 कीजिए या तो 3 × 2 कीजिए, आना है 6 ही है, ठीक है। तो अब इसको 5 × 5 = 25, 6 × 10 = 60, 20 × 3 = 60, 10 × 2 = 20, 15 × 6 = 90 और 20 × 80, 9 × 5 = 45 और 8 × 5 = 40, 7 × 10 = 70, 11 × 5 = 55। अब सिग्मा f(x) निकालेंगे हम, तो टोटल को ऐड करना पड़ेगा। 5, 10, 15, तो हाथ में 1 है, 5 × 1 = 6, 6 और 7 13, 13 × 4 = 17, 17 और 4 21, 21 और 9 30, 30 और 8 38, 38 और 2
40, 40 और 6 46, 46 और 6 52, 52 और 2 52 2 54, 545 आया। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ है ना, तो सिग्मा एफ करते हैं। तो 5 10 15, 15 और 20 35, 35 और 10 45, 45 60, 60 20 80, 80 और 10, ये दोनों को एक में जोड़ते हैं 90, 90 और 10 100, 105, 105 आपके पास आया है। ठीक है, अगर देखिए थोड़ा सा भी रॉन्ग होगा तो हम इसी क्वेश्चन को अगर नेक्स्ट अगर मिसिंग करेंगे तो फिर आंसर सेम नहीं आएगा और आपको समझा नहीं पाएंगे, इसलिए हम एक बार फिर चेक कर देते हैं, कहीं इधर गलत होगा तो फिर हम हमारे पास आगे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये तो चलिए ठीक था कि नहीं, एक बार और चेक कर लेते हैं। 5 5 10 15 15 5 हाथ में 1 6 6 6 7 13 13 13 4 17 17 4 21 21 21 21 और 9 21 9 30 30 30 40 40 40 40 40 46 46 52 2 54। ठीक है, 545 5 10 15 15 15 15 35 35 45 60 80 90 105। ठीक है, चलिए मीन निकालते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है, तो 545 डिवाइडेड बाय 105 करेंगे, है ना। तो पहली बात ये 5 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, तो कितना बार में, ये 5 दूना 10 और 5 एकम, ये 5 एकम, और जब दो नंबर एक साथ डिवाइड करते हैं तो बीच में 0 डालते हैं, 5 9 45, तो नीचे आपका 21 और ऊपर 109 है। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 109 और नीचे हमारे पास 21 है। ठीक है, तो